नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में ईद पर सपा विधायक व पूर्व मंत्री आजम खान ने दिया बड़ा बयान। कांग्रेस की हुकूमत थी, राजीव गांधी वज़ीर आज़म थे और हमें हराने के लिए राजीव गांधी 2 बार नाम पूछा और उस वक्त हमने नारा दिया था आज़म बनाम वज़ीर आज़म, और वो चुनाव भी जीती और सरकार बनी थी। आज मुझसे कांग्रेस के बड़े नेता से बात हुई, उन्होंने ईद की मुबारकबाद के लिए फोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नवाबों ने बीजेपी का चुनाव लड़ाया। तो हमने कहा अगर आपको नहीं मालूम है तो फिर आपका जो हश्र हुआ है वो ठीक हुआ है। नहीं होगा पता तो हमें नहीं। कहा जब पता है तो पूछते क्यों मिले हैं उनसे जाकर, ताकि आपकी तरक्की को रोक सके। मौलाना साहब बहुत बड़े आदमी थे, बहुत डेमोक्रेट थे, मुल्की बंटवारे के बहुत खिलाफ थे, आजादी की लड़ाई बड़ी थी, लेकिन रामपुर के लिए उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। न वो चुनाव जीते थे, चुनाव में जिताया गया था। जैसे इस बार आपको हराया गया, उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुनाव जिताया गया। चुनाव जीतने के बाद भी रामपुर वालों से उनकी नफरत का ये आलम था कि वो रामपुर वालों से नहीं डरते थे। दूधी के मकबरे को जाकर देखो, दवाई पाई थी यहाँ महल में नाचने के लिए, और जब उससे ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने कहा कि नहीं, हम फन बेचते हैं, जिस्म नहीं बेचते। मुगल आजम में तो एक झूठी कहानी थी, लेकिन उस झूठी कहानी में भी वक्त के बादशाह ने उसे मारा नहीं था, उसे सुरंग के रास्ते लाहौर निकाल दिया गया। कहते हैं कि अनारकली नाम की कब्र है, वहां कोई दवाई थी, और दारा शिकों को जहर का प्याला पिलाया था। सारे भाइयों ने मिलकर उसी तरह रामपुर के नवाब ने अपने बड़े बेटे वलीअहद को जहर का प्याला पिलाया। तो जो लोग रामपुर के नवाब ने अपने बड़े बेटे वलीअहद को जहर का प्याला पिलाया। तो जो लोग अपनी औलाद को जहर का प्याला पिला सकते हैं, उनके लिए तुम्हारी औलादों को जहर देना कौन सी मुश्किल बात है। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे, प्रधानमंत्री देश बहुत अच्छे, कोई तो राय नहीं, बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनुल-अक़वामी दौरा मंसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने जाऊं। आज हमारा जिला पंचायत का चेयरमैन होता, हमारी टिकट दिए हुए लोग, जेल से टिकट दिए हुए लोग अगर धोखा और दगा नहीं करते, ऐसे चाहिए थे कहते, उनके लिए स्वास्थ्य की झोली फैला। आज का वोटर कितना करप्ट हो गया, उसमें और नेता में कोई फर्क नहीं रह गया। और करप्ट इसलिए हुआ जो खुलकर कहता है कि जब नेता बेईमान है तो फिर हमें पैसे लेने को क्यों मना करते हो, हमें सुरूर में रहने के लिए क्यों मना करते हो। आज सरकारी संस्थाएं दम तोड़ गई, उनका कितना जायज और नाजायज इस्तेमाल है। ये कानून बनाए हुए कांग्रेस के थे, सारे कानून जिसका
सत्ताधारी दल फायदा उठा रहा है। कानून कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उन्हें लागू करने की हिम्मत नहीं थी उन्होंने। लेकिन वो बने हुए कानून जब आज के मुल्क चलाने वाले लोगों को मिले तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की और शायद तोड़ दी। 1857 में रामपुर के नवाब ने आज़ादी की शमा रोशन करने वालों का कत्लेआम किया और उसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ने लगी थी और उसे 2 लक़ब मिले थे, फर्जंद इंग्लिशिया और फर्जंद दिल मसीह। किताबों में तो मिलेंगे ये नाम, लेकिन जो लोग सैकड़ों लोगों पर 300 लोग और 80 के तहत जो मुकदमे हैं और जेलों में आज तक जो लोग हैं, आप उनकी और उनके खानदानों की बर्बादी के जिम्मेदार। दुनिया में तो हिसाब इसलिए नहीं होगा कि आप अफ्तार कर लेते हैं, आप गुलाब की कलियां पेश कर देते हैं, लेकिन पकड़ बहुत सख्त होगी। जहां हिसाब देना है वहां हजरत हिसाब देना पड़ेगा। हमारे जिम्मेदार अपने प्यारे नबी की जिंदगी नहीं बताते, वो नहीं बताते कि हुजूर अकरम जिनकी पसंदीदा ग़िज़ा लौकी थी, मसूर की दाल थी, गोश्त बहुत कम खाते थे, 1 या 2 बोटी छोटी छोटी, वो भी बकरे की, कभी बड़े का नहीं खाया। आया हो तो हमें नहीं मालूम, जिम्मेदार लोग बताएंगे। और ये कहा कि ज्यादा गोश्त खाने वाला सब दिन होता है, ये मुस्तनद हदीस है। अगर बापू ने ये सोचा होता तो शायद आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं होती। और नौजवानों, याद दिलाता हूं आपको कि दुनिया के बड़े तानाशाहों में हिटलर का नाम भी आता है। हिटलर एक दिन में तानाशाह नहीं बना था, वो पार्लियामेंट का मेंबर था और उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत थी और उस अक्सरियत ने उसके दिमाग खराब कर दिए और वो तानाशाह। जर्मनी की जंग पूरी दुनिया से हुई। जापान भी उस लड़ाई में जर्मनी के साथ था। जब मैं जर्मनी गया, मैंने कहीं हिटलर की प्रतिमा नहीं देखी, मैंने किसी के घर या दुकान पर हिटलर की तस्वीर लगी नहीं देखी। और जब हिटलर का नाम लिया तो दुकानदार अपना सामान छोड़कर हमें छोड़कर बैठ गया, क्योंकि हिटलर के नाम से उन्हें भी बहुत नफरत है यार, क्योंकि दुनिया में बहुत तबाही हुई थी हिटलर को। नागासाकी और नागासाकी पर जो बम मारे गए थे, आज भी वहां हमारे बच्चे पैदा होते। अभी मेरा भांजा सारे कानून जिसका सत्ताधारी दल फायदा उठा रहा है। कानून कांग्रेस ने बनाया, लेकिन उन्हें लागू करने की हिम्मत नहीं थी उन्होंने। लेकिन वो बने हुए कानून जब आज के मुल्क चलाने वाले लोगों को मिले तो उन्होंने उसका इस्तेमाल करके विपक्ष की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की और शायद तोड़ दी। 1857 में रामपुर के नवाब ने आज़ादी की शमा रोशन करने वालों का कत्लेआम किया और उसकी कुर्सी मलका विक्टोरिया के बराबर पड़ने लगी थी और उसे 2 लक़ब मिले थे, फर्जंद इंग्लिशिया और फर्जंद दिल मसीह। किताबों में तो मिलेंगे ये नाम, लेकिन जो लोग इलाहाबाद जाते हो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंट्रल हॉल में जाए, वहाँ एक बहुत बड़ा गुंबद है, उस गुंबद में रामपुर के हिसाइदिस के नाम के साथ ये दोनों लक़ब लिखे हुए हैं। जो फर्जंद इंग्लिशिया हो और वो
فرزند فلاں نہ ہو، اس سے آپ حلال باتوں کی امید کیسے کریں؟ ارے صاحب آپ کہتے یا نہ کہتے لوگ آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیونکہ آپ ایک بچے کے قاتل ہیں، کیونکہ آپ رامپور کو برباد کرانے والے ذمہ دار ہیں۔ سینکڑوں لوگوں پر 302 اور 89 کے تحت جو مقدمے ہیں اور جیلوں میں آج تک جو لوگ ہیں، آپ ان کی اور ان کے خاندانوں کی بربادی کے ذمہ دار۔ دنیا میں تو حساب اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ افطار کر لیتے ہیں، آپ گلاب کی کلیاں پیش کر دیتے ہیں، لیکن پکڑ بہت سخت ہوگی۔ جہاں حساب دینا ہے وہاں حضرت حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے ذمہ دار اپنے پیارے نبی کی زندگی نہیں بتاتے، وہ نہیں بتاتے کہ حضور اکرم جن کی پسندیدہ غذا لوکی تھی، مسور کی دال تھی، گوشت بہت کم کھاتے تھے، ایک یا دو بوٹی چھوٹی چھوٹی، وہ بھی بکرے کی، کبھی بڑے کا نہیں کھایا۔ آیا ہو تو ہمیں نہیں معلوم، ذمہ دار لوگ بتائیں گے۔ ایک مہیلا پردھان ہو گئی تھی، نوجوان، انہوں نے ناشتہ ذرا مہنگا کر دیا اور اس کا بل سرکار کے خزانے سے ادا ہوا۔ ہندوستانی اعتبار سے انہوں نے 30-32 ہزار روپے کا ناشتہ کیا، چنانچہ ان کی گدی بھی گئی اور وہاں کی سب سے بڑی عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا کہ آپ کیونکہ یہاں کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اس لیے آپ اس پیسے کو جمع کر دیں، یہی سزا آپ کی ہے۔ اور وہ پیسہ انہیں جمع کرنا پڑا اور راشٹر سے معافی مانگنا۔ ہم تو کہیں جا بھی نہیں سکتے، ہمارے پاسپورٹ ضبط، سینکڑوں مقدمے ہیں، لیکن اس کے لیے آنے والے دنوں میں بھی مضبوطی سے کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ضرورت بڑھانے لگے تو آپ کام لینا ہو۔ پہلے ہم موٹر سائیکل سے چلتے تھے، راشٹریہ موٹر سائیکل تھی، US 407 نمبر تھا۔ میرے پاس بہت گاڑیاں رہی، لیکن اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اس موٹر سائیکل کے علاوہ مجھے آج بھی جس گاڑی میں چلتا ہوں اس کا نمبر یاد نہیں ہے، اور میں یاد رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ میں یاد نہیں رکھنا چاہتا کہ میں کب کس کے کس کام آیا، تاکہ میرا نفس موٹا نہ ہو اور وہ شخص میرے سامنے آئے جو شرمندہ نہ ہو۔ جو کستوربا گاندھی کی توہین کرتے ہیں ان کے لیے تعجب اس لیے نہیں ہے کہ وہ باپو کے ہتھیار ہیں، جنہوں نے باپو کو مار دیا، وہ کستوربا گاندھی کا کاروبار کریں گے، یہ ان سے امید کی جاتی ہے۔ 15 سال کے لیے ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، کستوربا گاندھی پارک کا اس پارک کو اڈا بنا دیا ہے منچلوں کا، کہ ہم سب راڈار پر ہیں، ہم سب راڈار پر، کوئی صاحب غلط فہمی میں نہ رہے۔ کتنا اچھا کاروبار ہے، کب پی ٹی والے اس کے یہاں نہ پہنچے۔ جو کرنا رہیے، سوستھ رہیے، خوشحال رہیے۔